और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के हवाले से कि पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी गई, मगर वहीं आवाम के ऊपर बिजली के बम जो हैं वो अभी तक बरसाए जा रहे हैं और बिजली जो है वो महंगी से महंगी कर दी गई है। और पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री के अंदर इतनी बिजली महंगी नहीं की गई जो कि अब हो चुकी है और आवाम उस बिजली के बिलों को भरते भरते परेशान हो चुकी है कि घर किस तरह चलाया जाए। जाएंगे इस वक्त उस तबके के पास जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है, वो किस तरीके से अपना घर चलाएगा, उनको क्या मसाइल हैं और किस तरीके से वो बिजली के बिल अदा करेंगे। रहिए हमारे साथ। नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं रिक्शे वालों के पास जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाते हैं और अपना घर वो अब किस तरह चलाएंगे जबकि बिजली के नर्ख जो है उनमें इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताओ कि बिजली के नरखों में 2 रुपए कुछ पैसे का इजाफा कर दिया गया, कैसे देख रहे हो कि क्या ये इजाफा सही है अवाम के सर लिए? ये कहाँ सही है, गाड़ी देखना बनवा नहीं सकते, बिल कैसे भरेंगे। पिछले मरतबा भी उधारे पैसे लेके बिल बढ़ा है, गाड़ी नहीं बनवाई। तो मुझे ये बताओ कि जब उधार ले लेके घर चला रहे हो हाँ जी। तो फिर बिजली के अब आने वाले वक्त में जब बिल आएगा तो वो किस तरीके से भरोगे? भाई फिर एंड अपने आप को बेचेंगे, हुकूमत को तो राज़ी करना है। हुकूमत तो ऐसे राज़ी नहीं होएगी, गरीब की जान लेके ही राज़ी होएगी। हुकूमत ने जो पेट्रोल का रेट सस्ता किया, क्या ये सही नहीं किया? भाईजान खाली काम पेट्रोल पे तो नहीं चलता, और भी तो कितने चीज़ें हैं, घर के कितने काम की चीज़ें हैं, खाली पेट्रोल पे तो घर नहीं चलेगा। आप क्या कहोगे जी? क्या कहना है, ये बिजली के बिलों ने तो ना कमर तोड़ दिया गरीब लोगों की। बिजली के बिल इतने आते हैं, कहना इस भाई का कि पिछला बिल जून जुलाई के 2 बिल मैंने किसी से उधार लेके भरा था, तो ताज़ी कमाने वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है बिल भरना। तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर बिजली के बिल इसी तरीके से भरते रहेंगे हाँ जी। तो फिर आगे ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेंगे आप लोग? बस क्या करें, अब चक्की में जो फंसे पड़े हैं, पिस रहे हैं, अब क्या करें। कोई ऐसा कोई हुक्मरान आया ही नहीं है जो गरीबों की तरफ देखे, गरीबों की तरफ कोई। आपको नहीं लगता कि ये जो 15 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है ये गरीबों के लिए नहीं हुआ? ये किया है, मरीम नवाज ने किया गरीबों के लिए, ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन ये है कि ये सारा जो खाने पीने के हिसाब किताब हैं इनसे पेट्रोल से सिस्टम बनता है, लेकिन बिलों में इजाफा किया, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है सिस्टम। आप बताएं जी, आप घर किस तरह चलाएंगे जब बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ के आएंगे? भाई बिजली के बिल बढ़ के आएंगे तो उधार ले लेके चला रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर है ना। गैस का 70 रुपये मोबाइल बढ़ गया, 10 रुपये गैस गिरा है। अच्छा, मोबाइल बढ़ा दिया, गैस गिरा दिया। गैस गिरा दिया। तो ये जो पेट्रोल 70 रुपये मोबाइल बढ़ा है और 10 रुपये गैस गिरा है। अब हमारा बिजली बढ़ गई है, बिजली से तो गुजारा नहीं ना। हमारा घी, आटा, सब्जी वगैरह ये चीज़ें, आप भी समझदार हो। ये 70 साल से हम पीसते आ रहे हैं, 72 फिरका बनना है, जो कुछ भी होना है हमारे साथ, अवाम के साथ तो 70 साल से हो रहा है। कुछ नई बात किया करो हमारे साथ। ये सियासी बयान आप भी हमारे से सुनते हो, हम भी सियासी बयान देंगे, मगर हम सियासी नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मुसलमान हैं। क्या चाहते हैं एक हमारी क्या, आपकी क्या चाहता है, आप बताएं मुझे। हम ये चाहते हैं कि अवाम जो है वो खुश रहे। अच्छा, आप मजदूरी कर रहे हो ना, आप मजदूरी कर रहे हो, हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हम भी रो पीट के अपना गुजारा करते हैं। अब हमारे को सवाल करते हो जी आप कैसे गुजारा करोगे? भाई हमारे बड़े भी करते आए हैं ऐसे सियासी बयानों में, हम भी करके मर जाएंगे बस। यानी ना कि फिरौन आया, नबरूत आया, यजीज आया, इतने हुक्मरान बादशाह बड़े बड़े सिकंदर हाथ से खा लिए। इन्होंने घर भर के क्या हाथों में क्या सोने लेके जाने, हीरे लेके जाने? हमें तो चाहिए आटा, घी, रिलीफ चाहिए, सब्जी वगैरह, बिजली के बिल क्या चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि पेट्रोल सस्ता होने से क्या ये पेट्रोल आपका पेट्रोल से आपका मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका पेट्रोल से पेट भरता है? देखिए, पेट्रोल ही तो सब कुछ महंगाई की जड़ है। अशिया खुर्दोनो सारा कुछ पेट्रोल पे चल रहा है। जड़ है तो किसान के बारे में क्या सोचा है? किसान को दिया हमें 4000 की बोतल, किस चीज़ की? स्प्रे की। 2500 रुपये वो खाद कर दिए, 2500 रुपये आटा कर दिए। जब लेने का टाइम आया हमने 6-6 हज़ार रुपये में ही खरीदी है। अब 2500 रुपये किसान क्या, कहाँ जाएगा बेचारा? किसान कहाँ जाएगा जो रात के टाइम में पानी लगाता है, दिन के टाइम में वो चौकी देता है, दोपहर को सोता नहीं है, रात को 6 घंटे 24 घंटे में 6 घंटे सोता है, 18 घंटे जो है ना वो काम करता है। कि किसान के बारे में क्या सोचा है?
जाहिर सी बात है हुकूमत जो है जी वो हर 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 तबके के बारे में सोचना हम चाहिए। किसी हुकूमत में नहीं है मेरे हाँ, भाई, हम किसी हुकूमत में नहीं है। जो हुकूमत पाकिस्तान में है जिंदाबाद है, मगर हमें यानी आप ये चाहते हैं जो भी आ रहा है सही आ रहा है, बस ठीक है चल रही है जिंदगी। जिंदगी चल रही नहीं, हम नहीं कह रहे जिंदगी चल रही है, हम कह रहे ये कह रहे हैं कि हुक्मरान अल्लाह में ऐसा कोई भेजे जो हर चीज़ पे आगे कवर करे, कोई अदारा बने। कौन सा ऐसा हुक्मरान है आपकी नज़र में कि हम उसे सेलेक्ट करें वो हमारे लिए? मेरा अल्लाह पाक भेज देगा कोई, यजीज के ऊपर भी अल्लाह पाक ऐसा अल्लाह पाक भेजेगा मूसा जो इनका नॉमिनेट कर देगा। यानी अब आप उम्मीद में हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो कि इन सारों से अच्छा निकले। अच्छा निकलेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा, वैसे कुछ भी नहीं होना। मैडम मरियम नवाज आई है ना, तो इसके उसमें आके कुछ ना कुछ खाने के अशिया पे फ़र्क आया है। ये जो चीज़ है उसको कहना चाहिए। थोड़ा नीचे आटा नीचे आया, कुछ ना कुछ किया है इसने। बिजली के बिल बढ़ा दिए, ये ज़रा गलत किया। गैस के बिल बढ़े हुए। अभी आगे आपको ये पता है कि और बिजली का बिल बढ़ना है? हाँ हमने सुना, लेकिन ये इनसे रिक्वेस्ट है कि और बिल ना बढ़ाए, हमारे बर्दाश्त के बाहर है। बिल भर के मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा 5,000 आपने अभी गैस का बिल भरा है? अभी भर के आ रहा हूँ, अभी भाई को पैसे दिया और शाम को भरेगा 5,000 रुपये गैस का बिल। अभी दिहाड़ी कितनी लगती है ये बात? दिहाड़ी क्या लगती, खड़े 4 बजे से आए खड़े हैं, ये 6 बजने वाली है, अभी 3 सवारियाँ सारी बैठी हैं, 30 रुपये सवारी दिन लेते हैं। में कितना कमा लेते हैं? दिन में क्या कमाते हैं, गैस वालों को देते हैं, मोबाइल वालों को देते हैं, जो बचते रो पीट के घर बार में खा लेते हैं। बस कोई मेहरबानी आप करो। क्या करेंगे जी? अस्सलामुअलैकुम, मैं जी ड्राइवर हूँ जी। बात ये है कि हुक्मरान जो भी आए अच्छा आए। मरियम नवाज़ आई है, हमने तो यही सोचा था कि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे काम होंगे, हमारी समझ से बाहर है। ये गैस कम किया, ये पेट्रोल कम किया। ये पेट्रोल तो हम पीते नहीं हैं, गैस हम खाते नहीं हैं। बात ये है कि कुछ ना कुछ रहम करें हमारे ऊपर। पेट्रोल पे क्या दारोमदार है कि मेहरबानी करें, इन लोगों को ख्याल आना चाहिए। हम गरीब लोग हैं कि हमारे लिए और भी चीज़ें हैं ज़रूरी, पेट्रोल तो है नहीं। बात ये है कि अमल दरामद भी ये करें। ये पेट्रोल या बिजली का बिल बढ़ा दिया है, कितने तलक हम जाएंगे, कहाँ तलक जाएंगे? आखिर ये एक न एक दिन हम मर जाएंगे। ये हुक्मरान खुश हो जाएंगे कि हमने जो चली है बात वो तो पक्की हो रही है। इनको कुछ ख्याल आना चाहिए। मरियम नवाज़ ने ये काम किया है कि आटा सस्ता करो, ये करो, रोटी सस्ता करो और 16 रुपया ये रोटी करो। अमल दरामद तो नहीं की उन्होंने। वही 20 रुपये की बिक रही है कि आटा कम है कि 15 रुपये की बिक रही है। ऊपर से ये बुरहान डाल दिया है बिजली का बिल का। कुछ ख्याल करें। अल्लाह ने हमारे ऊपर हाकिम बिठाए हुए हैं कि इनको कोई ख्याल, अल्लाह को इन्होंने जवाब नहीं देना, ज़रूर देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इनसे पूछेगा। हम गरीब लोग हैं, बिल कहाँ से पे करें? रिक्शा चलाते हैं, गैस है, घर के बच्चे देखिए हैं। जी, ये है वो गरीब आवाम जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि हुकूमत वक्त इनके लिए कुछ नहीं सोच रही। आप क्या कहेंगे जी, आप का घर का ख़र्चा कितना है और बिजली का बिल कितना? सर जी बिल भरो, किराया जाता है, किराया भरो तो राशन पे आ जाते। मैं गरीब बंदा कहाँ से लेकर आऊँ? हुकूमत ने रेट किया हुआ 90 रुपये, तो दुकानदार तो वही रेट दे रहे हैं। हम किसको कंप्लेन करें, ये बताओ। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप जब बिजली के बिल जब बढ़ते हैं तो बिजली के बिल बढ़ने के बाद जो है वो आप घर किस तरह चलाते हैं? घर भी चलाना है, गैस है, दिहाड़ी कितनी कमा लेते हैं? मेरी दिहाड़ी है जी 700 रुपये, सीधी जो बात है। हम सेठों से उस्तादों से लड़ते हैं ना, वो कहते हैं जी काम कहीं और ढूंढो। आगे काम ना हो तो हम क्या करें? चोरियाँ करें? मजबूरी तौर पे कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अब ये तो आपका 700 रुपये तो दिहाड़ी हो गई जी, उसके बाद बच्चे पढ़ते भी होंगे, बच्चे अभी छोटे हैं मेरे। तो अगर कोई खुदा न खासा कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई खुशी गमी आ जाती है, बिल्कुल। तो फिर उसे किस तरीके से मैनेज करते हो? वो फिर रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं, जुमेरात को उनको दे देते हैं। और क्या करें फिर? डाके मारे, चोरियाँ करें। यानी इस वक्त गरीब आदमी का कमाना बहुत मुश्किल हो चुका बहुत है। मुश्किल है। देखिए जी, गरीब आदमी जो है वो इस वक्त कमाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है, मगर बढ़ती हुई महंगाई जो है वो उसकी जितनी भी मेहनत है
उस पर ज़रब लगाती जा रही है कि वो ज़रा सा उठने लगता है, महंगाई का एक बम और आके गिरता है और वो फिर गिर जाता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर मेहनत करता है, फिर कमाता है, मगर इतनी देर में एक और महंगाई का बम जो है हुकूमत गिरा देती है। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं एक मार्केट के अंदर और इस मार्केट के अंदर जो है अब हम जाएंगे लोगों के पास के जो लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं उनके क्या हालात हैं, वो किस तरीके से बिल जो है वो भर रहे हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं दुकानदारों के पास और जाके दुकानदारों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि बिजली के जो बढ़ते हुए नर्ख हैं वो किस हद तक उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि बिजली के नर्ख जो हैं वो हुकूमत ने एकदम बढ़ा दिए हैं, क्या समझते हैं कि जो आपका कमर्शियल यूनिट है उस पर भी जाहिर सी बात है एक बोझ पड़ा है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा आपकी दुकानदारी के ऊपर? बहुत पड़ेगा इफेक्ट, हमें तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? पेट्रोल सस्ता कर दिया इन्होंने, रिलीफ दिया हमें हुकूमत, हमें देखिए रिलीफ जो दे रही है इसमें पेट्रोल सस्ता किया है इसने, क्या ये आप नहीं समझते कि पेट्रोल सस्ता करने वाला रिलीफ एक दुकानदार के लिए, एक शहरी के लिए बहुत है? जी सही बात है। ये कितने कम किए इन्होंने, गवर्नमेंट ने कितना कम किया होगा? 10-15 रुपये कम कर दिया होगा गवर्नमेंट ने। बढ़ाते तो ये 30 रुपये 40-50 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं 10-15 रुपये कम करते हैं बस। तो इसका मतलब यह कि ये कमी भी आपके लिए बेहतर नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आप जब कमर्शियल यूनिट पहले जब सस्ता होता था तब किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, दुकान किस तरह गुजारते थे? अच्छे से AC वगैरह चलते थे, आराम से AC वगैरह चलते थे, कूलर वगैरह चलते थे। अब तो यूनिट बहुत महंगा हो गया। अवाम ने AC बंद किए हैं, कूलर बंद किए हैं अवाम ने, कि बिजली बहुत महंगी की है बिजली इन्होंने। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे, क्या करना चाहिए हुकूमत इनको चाहिए कि हम रिलीफ दें, हमें ये रिलीफ दे, कम करे बिजली। हाँ जी, हुकूमत जो है वो रिलीफ दे। ये दुकानदारों ने जो अपने AC लगाए हुए थे वो AC तक बंद कर दिए कि इसी वजह से कि बिजली के नर्ख जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम जी। अंकल जी ये बताएं कि बिजली के रेट्स जो हैं हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं, तो अब आपकी कमर्शियल जाहिर सी बात है बिजली का रेट आपको लगता होगा, तो कैसे देख रहे हैं कि गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा तो आपके सामने जी, महंगाई बहुत है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगाई है, बस क्या करें। तो ये पहले जब आप जब बिजली के नर्ख सस्ते थे, कम थे, तब आपकी दुकान का रुझान क्या था और खर्चे सस्ते कब थे? आज के मुकाबले में तो सस्ते थे। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में जी 3-4 रुपये और बढ़ गए। यही मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं और चंद साल पीछे जब जाते हैं तो उस वक्त बिजली के नर्ख जो थे वो बतदरीज इससे कम थे जो अब मौजूदा रेट है। तो उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? हालात तो भाईजान 5-6 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, कारोबार है नहीं, कारोबार बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद नज़र आती है कि आपको कारोबार बढ़ेगा या महंगाई कम होगी? उम्मीद तो है जी, अब इंशाल्लाह जो अब जो इलेक्शन नए हुए हैं तो उम्मीद तो है। तो ये जो 15 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, क्या आपको नहीं लगता कि ये बेहतर? कब किया है सर? ये कल रात को पेट्रोल सस्ता हुआ 15 रुपये 39 पैसे हुआ है जी, अभी कह रहे थे करना है। नहीं हो गया। चलो फिर देखेंगे अब मार्केट में देखेंगे अभी क्या रुझान आता है उसका। चले जी, मार्केट के अंदर अभी रुझान देखा जाएगा। लोग जो हैं वो अब पहले अच्छा कमाते थे मगर अब उनके लिए कमाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर ये बताएं कि बिजली के बढ़ते हुए नर्ख जी जी कितनी परेशानी का सामना है? परेशानी तो बहुत है। अभी इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया, जी अभी आगे और फिर बढ़ाएंगे। महंगाई बहुत कर रहे हैं, ये क्या करें, गरीब आदमी पिस के रह गया है बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा है कि क्या करना चाहिए, ऐसी क्या इकदाम उठाने चाहिए? पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने, क्या ये इन्होंने सही नहीं किया? नहीं, आटे का तो सही किया है रेट, अभी आटे का गिर रहा है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलीफ है ये।
ये बिजली का है मसला, बिजली का और गैस का, इसका मसले मसाइल हैं। अच्छा, बिजली और गैस के हैं। जी जी गर्मी है, गर्मी के है, अंदर जी बिजली जी ज़्यादा इस्तेमाल होती जी है। जी 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 जी। तो हुकूमत से क्या सोचते हैं? हुकूमत की ये खुशी है, हुकूमत से ये अभी जौन सा आटा है ना, जौन सा इन्होंने किया ये खुशी है, अभी आटे का रेट कम अच्छा, किया। आटे का रेट आटे का। देखिए जी, आटे का रेट कम किया, ये जी हुकूमत की मेहरबानी है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं दुकानदार कि किस तरीके से बिजली जो है वो सस्ती करी जाए ताकि आवाम जो है उन्हें बराह रास्त रिलीफ मिले। और बराह रास्त रिलीफ इसी तरीके से मिलेगा जब चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि उनकी राय क्या है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि हुकूमत ने बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ा दिए हैं और दूसरी जानिब पेट्रोल के नर्ख जो है वो कम कर दिए, तो क्या नज़र आता है कि कोई महंगाई में अफेक्ट पड़ेगा इसका या महंगाई कम होगी? सर हर चीज़ तो कम हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही ये किस तरह कम हो रही है। गवर्नमेंट ने 15 रुपये पेट्रोल नीचे की है, कुछ दिनों बाद यही पेट्रोल 40 रुपये बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप देखें ना, आप मार्केट में कोई गाहक कुछ भी नहीं है, ताजिर सारे वेले बैठे हैं। इसमें अगर हम इतना पैसा लगा कर भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अच्छा सर, फिर आप ये बताएं कि क्या सोचते हैं कि किस तरह के हुकूमत होनी चाहिए, हुक्मरान कैसे होने चाहिए कि अवाम उनसे खुश हो सके? सर हुक्मरान तो कश्मीर जैसे होने चाहिए ना। आप ये देखें 40 रुपये यूनिट से उन्होंने बिजली 3 रुपये यूनिट कर दी है। आखिर अवाम को भी अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग निकलते नहीं। कोई भी आए ना, ये माफिया बन चुका है, आपको सरवाइव नहीं करने दे रहे पाकिस्तान में ये लोग। तो सर सेलेक्ट भी तो हम ही लोग, आप जैसे लोग ही कर रहे हैं ना, कि हमारी गलती नहीं है क्या इसमें कि हमें कोई फिर एक अच्छा बंदा जो है उसका इंतखाब करना चाहिए? सर किसे इंतखाब करें, जिसे इंतखाब करें वही जो है ना बाद में चोर बन जाता है। देखें जी, ये अब अवाम की जो सोच है वो अब इस तरफ जा चुकी है कि वो ये डर रहे हैं कि हम अपने हक़ के लिए भी नहीं बोल पाते, और हुकूमत वक्त वो इक़दाम कर चुकी है कि जिससे अवाम जो है वो उनसे डर रही है। हुकूमत को तो ये होना चाहिए था कि अवाम खुश दिली से उसे एक्सेप्ट करती हुक्मरानों को, और उन हुक्मरानों के साथ मिल बैठ के पॉलिसीज़ बनाती, और पॉलिसीज़ बनाने के बाद जो है वो अवाम उनको यही चीज़ ही कहती कि हमें हमारा हक़ चाहिए, और हुक्मरान उसे सुनते। मगर इस वक्त हुक्मरानों ने इतना दबाव दे चुके हैं, इतना डरा दिया है कि अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उस वजह से, परेशानी की वजह से ये भी है कि जब आप हक़ की आवाज़ उठाएंगे और फिर आपको दबा दिया जाएगा तो लोग फिर आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, और जब डर पैदा होता है तो फिर हुकूमत की नाअहलियों का मुंह बोलता सबूत नज़र आता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आप बिजली के नर्ख जो हैं वो जो है वो उन्होंने बढ़ा दिए हुकूमत ने, क्या कहेंगे कि एक आम आदमी कितना अफेक्ट होगा? आम आदमी देखें जी, आम आदमी पहले ही परेशान है। एक तो कारोबार नहीं है, दूसरा महंगाई की रेशो जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। ऊपर से एक नॉर्मल घर के जो बिल हैं, जो एक हस्बैंड वाइफ एक बच्चा लगा लें, उनके तकरीबन 12-14 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। अब वो अपना खाना पीना खाएंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देंगे, किराया देंगे, घर का क्या करेंगे? परेशानी तो है। तो जो पेट्रोल सस्ता किया और आटे का रेट, गंदम का रेट सस्ता किया, आपको नहीं लगता कि ये इन्होंने बेहतरी की है और आवाम के अब पहुँच में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें? ये देखें जी, ये सोशल मीडिया की हद तक जो है ना चीज़ें सस्ती हुई हैं, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ लेने के लिए चले जाएं मार्केट में, आप आटे का गट्टू लेने चला जाएं, उसके अंदर अगर 10 किलो आटा है तो 5 किलो उसके अंदर मिलावट होती है, ठीक है। और बाकी गंदम 33-32 रुपये जो है वो मन का रेट निकला हुआ है। उसके अंदर से अगर कोई अच्छा दुकानदार देता है आपको, वो 3500 की दे देता है और वो साफ़ होती है। और अगर कोई 3000 की देता है तो उसमें आधी मट्टी होती है। यानी कि मिलावट फिर आना शुरू हो चुकी है, हर बंदा अपने दौर में मिलावट करना शुरू हो गया। फिर सर देखें, ये हमारे ऊपर अजाब ही इस चीज़ के आए हुए हैं कि हम मिलावट कर रहे हैं, चीज़ों में बेईमानी कर रहे हैं। इससे बढ़कर और फिर क्या होगा? देखें जी, ये है अवाम के लिए मसाइल कि जब आप बैलेंस चेक नहीं रखोगे किसी भी चीज़ का, तो लोग जो हैं वो उसमें मिलावट करना शुरू हो जाएंगे, और मिलावट की वजह से जो है लोग परेशान होंगे कि किसी तरीके से बस कमा लिया जाए और आवाम को चाहे बेशक गंद जो है वो दे दिया जाए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हमने आपको बताया कि बिजली के बढ़ते हुए नरखों की वजह से लोग जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनका घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ख़ास तौर पे अगर हम गरीब तबके की बात करें तो गरीब तबका जो कि रिक्शा ड्राइवर है या जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार, उसके लिए बड़े मसाइल हैं। इसी तरीके से हम और मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि बिजली के बढ़ते हुए नरखों को कैसे देख रहे हैं कि गुजारा करना किस तरह मुश्किल हो गया? अभी इन्होंने बिजली के रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं। जी नहीं, इन्होंने कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। एक आम मजदूर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के पास खाने के इस्तेमाल के पैसे हैं नहीं और बिजली के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हाल हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मजदूर तबका है, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आटे की कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है। अब इन्होंने जैसे यूनिट बढ़ा दिए हैं तो अब समझ नहीं आ रहा कि आवाम कहाँ से। अच्छा, आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था? अगर हम कुछ साल पहले जाते हैं तो उस वक्त क्या था और अब क्या है? पहले हमारा बिल 3000 4000 तक आ जाता था, अब 10,000 12,000 आ रहा है दुकान का। जी दुकान। तो ये बताएं कि क्या इसमें इधर कोई एसी शेसी भी लगाया हुआ है या नहीं? ये बगैर एसी के इतना है? बगैर एसी के एक पंखा चल रहा है, आप देख सकते हैं, और कुछ चल नहीं रहा। पहले भी एक पंखा और 2-3 लाइटें चलती थी, अभी बस वही चल। तो अब जब बिजली के बिल बढ़े हैं तो आपने कोई इकोनॉमिकल तरीका भी अपनाया कि जिस तरीके से कोई बिजली कम कर दी हो, कोई लाइटें कम कर दी हो? पहले अगर हम 10 बल्ब चला रहे थे तो अब 2 चला रहे हैं। देखें जी, आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि जहाँ पर 10 बल्ब जलाए जाते थे वहाँ पर सिर्फ 2 बल्ब जलाने की गुंजाइश उनके पास रह चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस वक्त महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे कि बिजली के रेट जो हैं वो एकदम बढ़ा दिए गए हैं और आने वाले वक्त में फिर और बढ़ाए जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ही गरीब पिसा हुआ है और गुर्बत के मारे हुए, ख़ास तौर पर जितने मज़दूर जो लोग तबका है ना, ये ज़्यादा पिसा हुआ। और इसके अंदर आने के बाद ना बिजली हर चीज़ के यानी कि महंगाई हो रही है और अपील करते हैं बिजली का रेट ना बढ़ाया जाए, महंगाई की तरफ ज़रा तवज्जो करें। और गरीब आदमी जो मज़दूर है, हमारे जैसे मज़दूर आदमी हैं जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी का मामला तो रहा, कभी लगती और कभी नहीं लगती। अच्छा हजूर, ये बताएं कि आपकी बिजली का बिल घर का कितना आ जाता है? कभी 10,000 भी आता रहे, आज 15 भी आता रहा, 5,000 भी आता रहा, 3,000 भी आता रहा। इसी तरीक़े से जैसे जैसे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे महंगाई के मुताबिक बढ़ता जा रहा है। तो फिर आपकी क्या उजरत भी बढ़ रही है उस तरीके से? कोई उजरत नहीं बढ़ रही, मजदूर की मजदूरी वही है। तो मरियम नवाज साहिबा जब आई थी उन्होंने आके कहा जी कि मैं मजदूर की उजरत बढ़ाऊंगी, तो क्या लगता है कि आपको मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी? अभी तक तो कुछ नहीं बढ़ा जी, अभी तक तो रोटी भी सही पूरी नहीं हुई। वो ये कह रहे कि रोटी कम कर दी, कई जगह पे ऐसा हो रहा रोटी पूरी नहीं हो रही है मज़दूर आदमी के लिए। खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, कोई फ्रूट की चीज़ें नहीं अच्छी खाने के, यानी कि इलाज तक भी नहीं सही तरीके से हो रहा। हम खुद मज़दूर आदमी और मज़दूरी करते हैं और हम यही परेशानी में रहते हैं। बिजली के बिल, मकान के किराए पे रहते हैं हम, और बिजली के बिल भी जो कि नुकसान देते हैं हमें, और मकान के किराए भी और खाना पीना भी हमारा पूरा नहीं होता। और लिहाजा गवर्नमेंट से और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें, गरीबों के बारे में ख्याल करें। जो नौकरी पेशे वाले उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनकी तनख्वाहों में गुजारा हो रहा, हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा ये बताएं कि फिर अगर मिसाल के तौर पे कोई खुशी गमी आ जाती है तो फिर उसे किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं? उससे कैसे मनाते हैं? कई ऐसा होता, गमियों में नहीं जा सकते, फौतगियों में नहीं जा सकते, किराए नहीं होते, किसी से पकड़ते झगड़ते हैं, वो भी नहीं पूरा होता। कोई कभी किसी टाइम बच्चे को भेज दिया, कभी आप चले गए। जिसके 5-4 बच्चे खाने वाले छोटे छोटे, वो ना मजदूरी करने वाले, क्या करेंगे? वो फांसी यूँ ही तो ले रहे हैं, ये मौत के मंजर में यूँ ही तो जा रहे हैं, वो खुदकुशी यूँ ही तो कर रहे हैं। खाना नहीं पूरा हो रहा, लेना देना पूरा नहीं हो रहा, बहन भाइयों की रिश्तेदारी है, मरने जीने नहीं पूरे हो रहे। क्या करें इसके अंदर? हम मजबूर हैं और गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबके सड़क पर बैठे हुए, इनका ख्याल किया जाए। मेहरबानी, जो नौकरी करें दुकानों पे, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, उनके बारे में मरियम नवाज़ से ये अपील करते हैं, मेहरबानी करें, इनके बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ किया जाए। ये मकान के बारे में कह रहे हैं, मकान भी उन लोगों को देंगे जो सरकारी मुलाजिम होंगे, और नहीं तो जिनके पास मकान नहीं है उनका बायोडाटा चेक करके उनको दे दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी, शुक्रिया। देखें जी, आपने वादे तो बहुत किए हैं, हुकूमत ने, हमारे हुक्मरानों ने बहुत वादे कर लिए, मगर वादे जो हैं वो वफ़ा नहीं हो सके, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ से जो इनको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट पे ये पूरा उतरेंगे। आवाम चाहती है सस्ता घर, सस्ती रोटी, सस्ता मकान, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल, मगर
इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो इन सारी चीज़ों को देने से कासिर है, क्योंकि पेट्रोल तो सस्ता किया एक जगह, मगर दूसरी जगह वहीं जो है वो बिजली के रेट बढ़ा दिए, और आवाम जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पे वो तबका परेशान है जो कि रोज़ाना की उजरत पर काम कर रहा है, और रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले का घर पूरा नहीं हो, यहाँ तक कि जब बिजली का बिल आ जाए तो वो किराया पूरा करे या घर चलाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया हुकूमत वक्त ने, क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल है एक आम आदमी का गुजारा करना इस तरह? हम इधर लेबर में हैं, हम इधर मजदूर हैं। हमारे लिए ये है ना, बच्चों की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल और गैस के बिल तो हमारे लिए बहुत और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्या करें। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अब बुरा भी नहीं कह सकते हुकूमत को कि हमारे लिए तो ये हम अपने गिरेबान में झाँके तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे अमाल कुरान मजीद में फुरकान हमीद में वाज़े लफ्ज़ों में लिखा गया कि जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे ही अमाल हैं जिसकी वजह हम से झूठ बोलते हैं, बेईमानियाँ करते, लाजमी बात है। वही चीज़ें हमारे ऊपर खुद मुसल्लत की जाती है। ये अब हर चीज़ को पता है, मैं अब क्या कहूँ, सबको पता है कि कैसे धांधली हुई है, कैसे ये हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, झूठ नहीं है, सच्ची बात है। कैसे इसकी हमारे ऊपर ये हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये हर किसी को पता है। मीडिया हर चीज़ को वाज़े लफ्ज़ों में बता रहा है कि कैसे रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद कैसे। अच्छा सर ये बताएं कि अब जो हो गया हुकूमत आ गई, हुकूमत बैठ गई, क्या लगता है कि ये हुकूमत आपके उम्मीदों पे पूरा उतर पाएगी? क्या ये आपको जो इसने पेट्रोल सस्ता किया ये ठीक नहीं किया, गंदम का रेट इसने सस्ता कर दिया, क्या ये नहीं किया? आई साहब ये तो इन्होंने कुछ हद तक किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ये अब आइंदा 6 महीने भी चल जाए। मैं ये अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि ये 6 माह भी मुझे चलते आइंदा ये आप बजट नहीं दे सकते। हमने तकरीबन मुझे पता चला है कलेक्शन के मुताबिक हमने तकरीबन 20 अरब रुपए का जो है ना, 20 अरब डॉलर का हमने अभी किस्तें अदा करनी है IMF को। जो हमारे पास जो 4 अरब डॉलर मांगे तांगे के पड़े हुए हैं वो हम कैसे करेंगे, कैसे बजट ये पेश करेंगे? देखिए जी, बजट किस तरह पेश किया जाएगा? जाहिर सी बात है महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। अब ये रोज़ाना की उजरत पे काम करने वाला ये एक शख्स है जो कि बुनियान अंडर गारमेंट्स बेच रहा है। इससे बात करते हैं। दोस्त ये बताओ कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए, तुम किस तरह देखो, किस तरह कमाते हो? बस ये आपके सामने है सर जी, माशाल्लाह ये आपके सामने, बस मजदूरी करते हैं, घर का पेट पालते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप कितना कमा लेते हैं दिन भर? यार दिन में अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, हम 800-900 रुपये कमाते हैं। ये बस घर जाते हैं, सुबह फिर वही बात है कि जेब कंगले हो जाते हैं। हर चीज़ यहाँ पे 100 रुपये का चीज़ लग, बस कोई टमाटर वगैरह 100 रुपये से कम का कोई चीज़ नहीं मिलता हमें। अच्छा ये बताओ मुझे कि आपको बिजली के रेट्स जो ये बढ़ाए हैं, बिजली का बिल कितना आता है आपका? उस हवाले से क्या कहोगे कि बिजली के घर के बिल जो है वो तो ज़्यादा भरते ही होंगे? यार जुर्माने के साथ अदा किया हुआ है आपने, किन मानोगे अभी इस महीने? अच्छा जुर्माना, यानी कि पैसे नहीं थे तो जुर्माने के साथ? जुर्माने के साथ भरा है क्या? बस अभी आपको बताया कि 900-800 रुपये दिहाड़ी बनता है, उसमें हम घर का खर्चा कितना बिल आया था? बिल आया था 30-3500 रुपये आया था। तो 3500 रुपये भी भरने की गुंजाइश नहीं थी साहब। देखिए जी, ये हुकूमत ने हालात बना दिए हैं कि एक 3500 रुपये का बिल, एक आम आदमी के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो 3500 रुपये का बिल भी भर सके, और आप बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम तबका, गरीब तबका जो है वो पिसता जा रहा है। और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको आवाम की बातें सुनाई, लोगों की बातें सुनाई कि बिजली के रेट बढ़ने से आवाम कितनी परेशान है। रोज़मर्रा कमाने वाला तबका, मजदूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक और मजदूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर।
बताएं जी, बिजली के नर्ख जो हैं वो हुकूमत ने बढ़ा दिए, क्या परेशानियां देख रहे हैं कि घर किस तरह चलाएंगे, क्या सिस्टम करेंगे, किस तरह कमा लेते हैं? मैं क्या मजदूर आदमी है, सारा दिन 800-700 रुपये की दिहाड़ी है। अब इतने सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, गरीब बंदा कहाँ जाए? सुबह का नाश्ता पकता है बस, और शाम को जाके रोटी बड़े अब लंगर से खा के आ रहा हूँ। यानी कि ये हालात आ गए कि रोटी एक टाइम की मिलती है, एक टाइम की नहीं मिलती, बल्कि 2 टाइम की भी नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती, अब लंगर से मैं खा गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, क्या करे बंदा? इसी चक्करों में है गरीब बंदा। सब्ज़ी लेने के लिए भी जो है ना 500 रुपये चाहिए, सब्ज़ी लेने के लिए एक टाइम के लिए। तो ये बताएं मुझे कि घर अपना है या घर किराए का? घर तो अपना है, लेकिन एक कमरा है, उसमें हम 7 जी हैं। अच्छा, 7 बंदे हैं और एक कमरा? जी हाँ। और इतने बिल आ रहे हैं। सिर्फ 54 यूनिट जला है मेरा, और मेरा तकरीबन 1900 रुपये बिल आ गया। 1980-90 रुपये 1990 रुपये बिल आ चुका है, और वो भी भरने की ताकत नहीं है काम में। तो मुझे ये बताओ, अगर 7 बच्चे हैं, 7 लोग हैं आप लोग, और अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, स्कूल चला जाता है, तो फिर वो उसके तनख्वाहें, फीसें किस तरीके से भरते हैं आप? बस अस्पताल से दवाई ले लेते हैं, उसी से जो है ना गुजारा कर रहे हैं। और क्या नाम है, स्कूल जो है, स्कूल किस तरीके? स्कूल बस अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना देता है। आज 10 साल हो गए, एक जोड़ा नहीं मैंने बनाया। 10 साल हो गया, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। 10 साल से एक जोड़ा नहीं बना सके? ना बच्चों का, ना घर किसी अपना। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि फिर गुजारा हुकूमत से क्या कहोगे? हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बनाएगी आप जैसे बंदे के लिए? हमारे गरीब के लिए कोई तो तामन करे हमारे, हम कहाँ जाएंगे? देखें जी, हद से ज़्यादा जो है वो लोग इस वक्त परेशान हैं कि बिल किस तरीके से भरें। बिल भरना जो है वो अज़ाब हो चुका है, और मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, मज़ीद लोगों की राय जानेंगे। हम रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, आपको हमने सुनवाया लोगों की राय क्या है। ख़ास तौर पे गरीब तबका जो है, अब वो इस महंगाई के बोझ तले सबसे ज़्यादा पिस रहा है। उसके लिए बिजली के नरखों को भरना इस वक्त नामुमकिन के बराबर हो चुका है, और आवाम जो है वो इस वक्त ये पीट रही है कि हम अपने घर किस तरह चलाएँ, क्योंकि पेट्रोल सस्ता करने के बावजूद बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल चाल है बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है जी। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि बिजली के रेट जो हैं जी उन्हें दोबारा बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अजी सरकार वो रेट जो है, पहले आटे का कदम उन्होंने कहा था हमने 27% ज़्यादा कर दी है, महंगाई ख़त्म कर दी है, मगर एक चीज़ में आटे में ख़त्म की है तो पेट्रोल में बढ़ा दी है, पेट्रोल से ख़त्म की है तो उसमें बढ़ा दी है, तो अब जो है बिजली में बढ़ा दी है। गर्मी है, बिजली के बगैर अब जो है ना 37 हज़ार रुपये का बिल आ गया। 37,000 रुपये का? हाँ जी। आप की कमाई कितनी है यहाँ पे? मेरी कमाई जो है ना ये 1500, 1500, 1200। तो क्या समझो? ये तो फिर इतने में तो पूरे का पूरा आपका महीने का खर्चा सारा बिजली के बिल में निकल जाएगा। जी, महीने का क्या, सरकार वो कर्जा ले लेगी। अब कोरोना से अभी तक कर्जा ही लिया है, खुदा जानता। तुम्हारे जैसे भाइयों की मिन्नत करके कर्जा ले रहे, जैसे वो ले रहे हैं, हमें भी कर्जे में लगा दिया हुकूमत ने। हम मिन्नतें करते हैं लोगों की, यार हमें दे दो इसका, आज नहीं तो मीटर काटने वाले आ जाएंगे। तो बात तो यही, महंगाई तो सरकार उन्होंने मरीम नवाज ने कम की है, 27%। आटा कम हुआ है, चावल कम हुए हैं, और प्याज जो था 250 रुपये वो 80 रुपये किलो हो गया। ये कम होंगे, मगर ये तो नहीं हुआ ना, ये अब गोश्त मुर्गी का कम हो गया, वो 1100 रुपये आज हो गया उसका, बड़े गोश्त का। उसके चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। ये माफिया सरकार जब तक काबू नहीं होगा ना, तो मैंने आगे भी आपको कहा था, आप माशाल्लाह हमारी आवाज़ उठाते हो, मगर हकीकत है सर जी, ये हमारा कंट्रोल जो है ना माफिया के हाथ में है, पूरी हुकूमत का। माफिया जो है ना, अब गंदम जो 2800 रुपये मन लेके, 2800 रुपये मन देके सर्दियाँ आने दो, 2 महीने बाद तुम्हें ये 5000 रुपये बेचेंगे। ये माफिया ने गंदम इकट्ठी कर ली, माफिया को मौका दे दिया, वो अचानक बन गया, या उनका तुक्का लग गया। ये ऐसे तुक्के लगते हैं इनके, है हुकूमत के चमचे कड़छे ही, मगर जो हुकूमत आर्डर करती है, मरीम नवाज ने तो बेचारी ने आर्डर कर दिया, मगर ऊपर अमल में आमद नहीं है। देखें जी, माफिया जो है वो कंट्रोल नहीं करने दे रहा। कहने का मकसद ये है कि ये बड़े हुक्मरान जो हैं ये भी माफिया के नरगे में हैं, और ऐसी क्या वजूहत हैं कि ऐलान करने के बावजूद भी अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ती नहीं की जाती, तो वजह कुछ ना कुछ तो बनती है। लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं। सर क्या कहेंगे कि
बिजली के नर्ख जो हैं वो अचानक ही बढ़ा दिए गए और पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया गया। तो क्या लगता है कि गरीब आवाम किस तरह जिए? नहीं, इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है कि बिजली की महंगाई तो हुई है, उस पर भी हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो गरीब आदमी आटे की वजह से जिस तरह खुश हो रहा है कि आटा सस्ता हो गया है, इसी तरह आवाम को खुश किया जाए कि बिजली भी सस्ती की जाए और बकाया जो महंगी चीज़ें हैं उन पे भी कंट्रोल किया जाए। हुकूमत ख़ास कर के इस चीज़ों पे तवज्जो दे। बल्कि मैं तो मरीम नवाज़ साहब को ये कहूँगा कि वो इन चीज़ों पे खुद निगरानी करे कि महंगाई कम से कम और कंट्रोल हो कम महंगाई, जिससे गरीब आदमी का जीना सुकून से हो, जिससे गरीब आदमी को कोई परेशानी और कोई टेंशन ना हो। जी, गरीब आदमी सुकून से जिए और यही एक आम आदमी की इस्तदा है, यही एक आम आदमी चाहता है, यही एक आम आदमी की अपील है हुकूमत वक्त से कि आवाम को जीने के लिए सस्ती चीज़ें जो हैं वो मैसर हों। बिजली सस्ती हो, आटा सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, खाने पीने की अशिया सस्ती हों, ताकि जो लोग इस वक्त किरायों के घर में रोज़ाना की उजरत पर जो लोग जी रहे हैं उनके लिए गुजारा करना आसान हो सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।